इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि काल्प सर्प दोष क्या है? इसके मिथ्यात के बारे में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में मुझे ज़रा मेरी शंका दूर की। आखिर ऐसा क्यों में श्रीमती शांता देवी ने अपनी जिज्ञासा सेक्टर 15 गुड़गांव से रखी है कि ये काल सर्प योग क्या है। देखिए, 9 ग्रह होते हैं और ये मुख्यतः से होते हैं, वैसे तो 81 ग्रह होते हैं। और अपन देखेंगे हर ग्रह ये अपने अपने स्थानों पर हैं। ये ग्रह कभी अपने जीवन में नहीं आते। ग्रह जो होते हैं कहाँ होते हैं? ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब ज्योतिष देव हैं और ये सब आकाश में रहते हैं। पर ये हमारे कर्म का उदय है कि हमें लगता है कि हमारा ग्रह भारी हो गया। देखिए, हर चीज़ की जरूरत है। अपन किसी ज्योतिष के पास जाते हो कि देखना कुंडली बहुत परेशान है, मौड़ा परेशान है, मौड़ी परेशान है, बच्चा परेशान, बच्ची परेशान है। उन्होंने कहा शनि खराब है, इसका शनि खराब है। शनि खराब है? बोले हाँ। बोले एक शनि उतरवाओ। तो बेचारा लो सारा डर जाए, शनि गड़बड़ हो रहा है। अरे भैया, अब उससे पूछो। अब आपको हमने कहा था ना, अभी स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब शनि का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसो आराम की जिंदगी चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, संत बनना चाहते हो, तो आपका शनि तेज होना चाहिए। और शनि तेज नहीं है तो आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शनि तेज नहीं है तो आप कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर आप शनि तेज नहीं है तो आप सीएम नहीं बन सकते। शनि आपका नहीं है पावरफुल तो आप कोई भी सांसद, विधायक, है ना, यहाँ तक कि पार्षद भी नहीं बन सकते आप, है ना। तो इसलिए शनि तेज होना जरूरी है। शनि तेज होगा तभी जाकर के आप ये सारे काम कर पाओगे। और आप शनि को उतरवाने के चले जाते हो, है ना। वही हो गया काल सर्प योग। अब आजकल तो पंडितों ने धंधा बना लिया उन्होंने, काल सर्प योग। काल सर्प योग के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, है ना। और काल सर्प योग जो होता है, कोई भी चीज़ होती हैं ये पॉजिटिव भी तो होती हैं, अपन नेगेटिव रूप में लेते हैं उसको। काल सर्प योग जो है कुछ नहीं है। काल सर्प योग क्या है कि अब आजकल लोग कहते हैं कि वो नागपुर में उतरता है और वहाँ उतरता है और उसका ये उतारा होता है, फलाना उतारा होता है, ये इतनी फीस लगती है, उसका ये सब सामान चाहिए। क्यों चाहिए? कोई काल सर्प योग नहीं होता है ना। आपको काल सर्प योग होता है, आपके पास एक ऐसी चीज है जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने दी हम लोगों को, उपसंहार स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र दिया है? उपसंहार स्तोत्र। बोले कि हर व्यक्ति को रोजाना 21 बार उपसंहार स्तोत्र पढ़ना चाहिए। काय का काल सर्प योग? कोई काल सर्प योग नहीं होता, सब राइट फाइट हो जाए। आप पढ़िए उपसंहार स्तोत्र। ना आपको एक पैसे का दान करना है, ना आपको खर्च करना है, बस इसलिए तो हर चीज होती है वो सिर्फ होना जरूरी है। शुगर होना जरूरी है। शुगर शरीर में नहीं होगी तो आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न होगी, ताजगी नहीं रहेगी आपके पास, है ना। अगर शुगर नहीं है तो लोग कहते शुगर बढ़ गई। हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, लेवल में तो रहना चाहिए ना। तो हर चीज जरूरी है, लेवल में होना चाहिए, है ना। अगर जब कम बढ़ हो जाती है तो बीपी कम हो जाए, बढ़ जाए तो नुकसान करता है। लेवल में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे ही हर चीज़ लेवल में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उसको हमारे ऊपर है कि उसको हम क्या करने, ना ऊपर जाने दो ना नीचे जाने दो। तो इसलिए उपसर्ग तो जो पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अपने हर रोग को, हर उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। काल सर्प योग का ही ये मंत्र है उपसर्ग स्तोत्र। पासम पासम बंदामी क्रम गण मुक्कम आदि इसको पढ़ना चाहिए। तो सब ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि हम मंदिर में चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? एक एक प्रश्नों के माध्यम से आपके दिमाग में चल रही हुई जिज्ञासा का समाधान किया जाता है। अभी भावना बहन जो गुड़गांव सेक्टर 15 से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि मंदिर जी में हम चावल ही क्यों चढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा नियम नहीं है कि हम सिर्फ चावल ही चढ़ा सकते हैं, है ना। ये अपन लोगों ने खोज की है कि हम क्या चढ़ाएं मंदिर में भगवान को। तो इसलिए अपन देखेंगे कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चावल एक ऐसी चीज़ है, महंगी भी नहीं आती, है ना। 1 किलो मंगा लो, 1 महीना चल जाएंगे आराम से,
रोज चढ़ा के आ जाओ, है ना। अब आपसे कहेंगे रोज नारियल चढ़ाओ, रोज चढ़ाओ नारियल एक, तो आप क्या कहेंगे, अब 50-60 रुपये का नारियल रोज रोज लाएंगे, घर के लोग गुस्सा और करेंगे, हैं। श्री अपन ने क्या किया, तो अपन श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं, है ना। श्रीफल चढ़ाओ, काजू चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, काली मिर्ची चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, ये सब चीज़ चढ़ा सकते हैं, है ना। पर ये सब चीज़ें महंगी हैं, चावल क्या सस्ता है, तो अपन क्या करते हैं, चावल चढ़ाते हैं। और कोई भी चीज़ चढ़ाओ, चढ़ाते क्यों है कोई भी चीज़, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो है त्याग का। त्याग का लॉजिक है कि हम त्याग करते हैं। अब क्या करते हैं, अपने एक मुट्ठी चावल लिए, भगवान के सामने गए और भगवान से क्या कह चढ़ा रहे हो, हे ईश्वर मैं सोना चढ़ा नहीं सकता, हमें को बड़ी मुश्किल से मिलता है, चांदी चढ़ा नहीं सकते हम, बड़ी मुश्किल से मिलती है हमें घर में, हैं। हीरे हमारे पास है ही नहीं है, मोती अगर पड़ो हो छोटो मोटो तो बात अलग है, नहीं तो मोती भी नहीं है हमारे पास, तो हैं अगर एक आध होए भी तो क्या तुम्हारे चढ़ा दें, हैं हम क्या करेंगे। बड़ी मुश्किल में तो पति को पटा पटा के एक महीना पहले से पटाते हैं, तब जाके वो कहता है कि चाहो ठीक है, एक चैन ले लो, एक अंगूठी ले लो, और तुम क्या चढ़ा दो मंदिर में, क्या चढ़ा दें, हम चावल ले लो, ये सस्ते सुंदर टिकाऊ हम रोज चढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, त्याग का प्रतीक है कि हे भगवान आज हमारी इतनी बुद्धि चल रही है कि हम एक मुट्ठी चावल त्याग कर रहे हैं, और हमें ऐसी बुद्धि दो कि एक दिन हम सोना चांदी पैसा दौलत सब चीज़ चढ़ा करके और महाराज बन जाएं, माता जी बन जाएं, ये हमारा भाव है। तो जो भी चीज़ चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो वो त्याग का प्रतीक है। चढ़ाने का मतलब भगवान ही खाते हैं ना, माली ले जाता हो तो उठा के, है ना। वो सिर्फ क्या चढ़ाते हैं कि भगवान के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कोई ना कोई चढ़ाना चाहिए। तो अब देखिए अपन मनोमती ऐसी रानी थी कि वो चावल नहीं चढ़ाती थी, गज मोती चढ़ाती थी, है ना। पहले के राजा महाराजा शिखर जी की वंदना करने जाते थे, चावल चढ़ाते थे, एक एक हीरा हर टोंक पर रख के चले जाते थे, है ना। तो राजा महाराजा थे, तो जो श्रेष्ठी होते हैं, तो जिनके पास जैसा है वैसी चीज़ अपन चढ़ा सकते हैं, है ना। पर चावल एक ऐसी चीज़ है कि जनरल व्यक्ति भी चढ़ा सकता है, सामान्य व्यक्ति भी चढ़ा सकता है, इसलिए चावल चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि स्त्रियां भी अभिषेक कर सकती हैं क्या? आखिर ऐसा क्यों के माध्यम से जहां हम लोग प्रतिदिन अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सुनते हैं, भी श्रीमती प्रतिभा जैन गुड़गांव सेक्टर 15 से उनकी जिज्ञासा है, क्या स्त्रियां भगवान का अभिषेक कर सकती हैं। तो अपन देखेंगे कि अभी जो हमारा धर्म है पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परंपराओं से चल रहा है। साउथ में यदि अपन जाएंगे तो जहाँ पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हैं, तो वहाँ पर महाराष्ट्र लग जाता है, और महाराष्ट्र में है ना, सॉरी वहाँ कर्नाटक में वहाँ पर क्या होता है कि 20 पंथी आमनाएं को जो ज़्यादा हर मंदिर में चलती है, इसलिए वहाँ पर महिलाएं अभिषेक करती हैं, तो वहाँ पर किसी को बुराई नहीं है, किसी को वहाँ कोई लगता ही नहीं है, सब लोग करते हैं, है ना। और वहीं के आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, तो उनके घर में भी होता था, है ना। और अपन देखें कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं है ना अभिषेक कर लेती हैं, है ना। और कई जगह ऐसे प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर 13 पंथी आमनाएं को मानते हैं, वहाँ अभिषेक भगवान का स्त्रियाँ नहीं करती हैं, है ना। तो इसलिए अब अपन ये देखेंगे कि स्त्रियाँ अभिषेक कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो अपन देखेंगे जो नहीं करती हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जो करती हैं तो अब कोई लिखा होगा पढ़ा होगा तो वो करती हैं, है ना। तो इसलिए अपन उनको निषेध भी नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन पढ़ने में आया है ना। तो इसलिए अपन उसको निषेध नहीं कर सकते, है ना। पर अभी ये भी नहीं है कि जहाँ नहीं होता है वहाँ करना चालू कर दो, भागी परंपरा जहाँ की जैसी है उसका हमें वैसे निर्वाह करना है ना। पर अपन किसी का विरोध भी नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है ना, अपन को पक्ष लेना है ना। जहाँ की जैसी परंपरा है उस वो परंपरा वहाँ के लिए समर्पित है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी शंका है कि निर्माल्य किसे कहते हैं? शशि जैन गुड़गांव से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है, निर्माल्य किसे कहते हैं। तो निर्माल्य अपन देखेंगे मंदिर जी में क्षेत्रों पर
साधुओं के पास, कहीं भी अगर आपने अपनी स्वेच्छा से कोई चीज़ दान कर दी है, छोड़ दी है, फिर उसको अगर आप स्वीकार करते हैं, उसे कहते हैं निर्माल्य, है ना। जैसे कोई व्यक्ति को क्या हो, खाना पीना खाने के बाद उल्टी हो जाए, तो क्या कैसी उल्टी हो जाए, रसगुल्ला खा के आया था, उल्टी हो गई, तो अब ऐसा जैसा तो नहीं कि उसको वापस ले लीजिएगा, ले सकता है क्या, उसको निर्माल हो गया, निर्माल्य। तो ऐसे ही जो चीज़ हम मंदिर जी में चढ़ा चुके हों, दे चुके हों, अगर आपने सोने का छतर भी दिया है, तो जिस दिन आपने दे दिया और वो लग गया है, उस दिन से आपका अधिकार खत्म हो गया। यदि आप बार बार कहते हो कि जी हमारा है, तो निर्माल का दोष लग रहा है ना। तो जो चीज़ आप छोड़ चुके, उसको देखना ही नहीं, उसकी तरफ अब ध्यान ही लगाना कि हमारा है ना। किसी को आपने भोजन भी करवाया है और मतलब सोच लिया कि हमने इसको पता तो भोजन करवाया है ना, तो वो निर्माल का दोष लग जाएगा। इसलिए क्या है, जो चीज़ आपने छोड़ चुके हो, दे चुके हो, है ना, अब उसको सपने में भी उसको याद मत करो, है ना, तो अपन को क्या आता है, निर्माल का दोष लगना चालू हो जाता है। बोली आपने मंदिर जी में, आपने जिस क्षण में बोली कि 51,000 रुपया हमारी, है ना, उसी समय से जो आपके घर में तिजोरी में पैसा रखा हुआ है, मान लो 10 लाख रखा है, 1 करोड़ रखा है, उसी जिस समय यहाँ बोली 1, 2, 3 हुई, उसी क्षण से जितने की बोली गई, उतनी बोली का पैसा आपके जो पैसे रखे हैं उसमें से वो निर्माल हो जाएगा। 51,000 रुपया निर्माल हो जाएगा। यदि आपने उसमें से पैसे जल्दी बाहर नहीं निकाले 51,000 रुपया, तो वो शेष पैसों को खराब कर देगा, है ना, निर्माल हो गया। तो इसलिए जिस क्षण बोली वो पैसा निकाल के तुरंत रख दो अलग, भेजे पैसे देना है ना। इसमें रहेगा तो क्या करेगा, जैसे दीमक होती दीमक, तो दीमक से भी ज़्यादा काम करता है। अगर वो पैसा घर में रखा है, बोली का पैसा, आप सोच रहे हैं 6 महीने बाद दे देंगे, 1 साल बाद दे देंगे, तो वो जब तक तुम्हारा कितना पैसा नुकसान कर देगा वो रख कर। इसलिए नगद दान तुरंत कल्याण, है ना, हाल दीजिए हाल लीजिए ना, उसका नाम बोली है ना। ऐसा नहीं कि पता चला कि बस बोली तो बोल दी, सम्मान, उल्टा सम्मान भी ले लिया, पटका भी ले लिया, मोमेंटो भी ले लिया, सारा ताली भी बजवा ली सबसे, है ना, सब काम करवा लिए, और उसके बाद नाश्ता पानी भी उन्हें कमेटी है तो ध्यान रखेगी। ऐसा ने बोली ली साहब इतनी बड़ी, आइए आओ खाओ, आओ खाओ खाओ खाओ, सब कर भी दिया, और उसके बाद चप्पलें घिस गई बेचारी उनकी, मंत्री की, पैसा नहीं दिया अभी तक, है ना। तो बोले कि ये सब क्या है, निर्मल। इस बात का सबको ध्यान रखना है और देखते रहें आखिर ऐसा क्या। गुरुदेव, मेरा एक शंका है कि कोई भी अजैन व्यक्ति जो जैन जन्म से नहीं है, यदि वो जैन धर्म स्वीकार करता है, तो क्या वो मुनिराज को आहार दे सकता है? प्रदीप जैन सीए नोएडा से, जो कि वहाँ के पंचकर्णक में नाभिराय बनकर के अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि कोई व्यक्ति जैन नहीं है पर वो पूरे जैन रूल्स को फॉलो करता है, तो क्या वह साधु को आहार दे सकता है? तो अपन ये देखेंगे कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा जाति कुल क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि खून के संस्कार होते हैं, खून के संस्कार होते हैं। तो इसलिए अपन ये देखेंगे कि वह, अब कोई मान लो पंजाबी हो तो वो आहार नहीं दे सकते, कोई मुस्लिम हो तो वो आहार नहीं दे सकते, भले ही वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हों, है ना, या वो किसी और जाति हैं। तो यहाँ पर देखें तो 3-4 जातियाँ ऐसी हैं जो आहार दे सकती हैं। कौन दे सकते हैं? तो अपन देखेंगे अग्रवाल हैं, देंगे। दूसरी ओर अपन देखें गुप्ता हैं, है ना, वो दे सकते हैं। राजपूत हैं, ठाकुर, वो दे सकते हैं। ब्राह्मण हैं, वो दे सकते हैं, और वैश्य तो देते हैं, है ना। तो अपन ये देखें तो ये इनको छोड़ करके शेष लोग जो हैं वो आहार नहीं दे सकते, है ना। वह अनुमोदना कर सकते हैं बाहर से और अपना कार्य कर सकते हैं, पर दे नहीं सकते, क्योंकि ये आगम की व्यवस्था है ना, शास्त्रों की व्यवस्था है। इस बात का ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक शंका है कि अगर किसी के घर में दूसरी जाति का विवाह हुआ है तो क्या वो परिवार आहार दे सकता है? नमोस्तु गुरुदेव।
श्रीमती नीरू जैन नोएडा सेक्टर 50 से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि किसी परिवार में यदि लड़का है या लड़की है, किसी अन्य जाति के लड़की लड़के से शादी कर ले या लड़का लड़की से शादी कर ले, तो क्या वो आहार दे सकते हैं? यही है ना प्रश्न, है ना। तो अपन ये देखेंगे, अगर लड़की ने या लड़के ने, अगर मान लो शादी, मैंने बताया ना 4 जातियां हैं, राजपूत हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, है ना, और तो ये लोग यदि हैं तो ये तो आहार दे सकते हैं जहाँ यदि शादी यहाँ हुई है तो। मगर शादी यदि मान लो किसी अन्य मुस्लिम जाति में हुई है या पंजाबी जाति में हुई या कोई ऐसी अन्य जातियों में हुई है जहाँ पर उनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, उनके घर में भी संस्कार नहीं है ना, तो ऐसे परिवार देखे गए कि ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी, लड़की ने यदि मान लो कोई पंजाबी लड़की है और वो मान लो अपने घर में शादी कर ले जैन के यहाँ पर, तो उसकी पूरी फैमिली चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो कहते भाई देखो तुमने शादी तुमने की है, अब हमारे यहाँ का तो भोजन ही यही है, हम किसी की शादी में जाएंगे तो वहाँ तो हम खाना ही पड़ेगा, हम खाएंगे, तो क्या होगा, वो संस्कार पूरे सब में आ जाते हैं, खून के संस्कार हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जिस परिवार में कोई पंजाबी शादी हो गई है या किसी और जाति की कोई लड़की आ गई है या लड़के ने कर ली है, तो उस परिवार में आहार निषेध है। हाँ, उस घर में भी नहीं जा सकते आहार करने। पर फिर भी अभी देखें, कुछ आचार्यों ने एक रास्ता निकाला कि भाई मम्मी पापा का क्या दोष है, बच्चे ने कर लिया ऐसा, तो उन माँ बाप को छूट दे दी जाती कि आप किसी अन्य चौकी में जाके आहार दे सकते हो, पर वो बच्चे और बहू तो दे ही नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार देखते रहिए आखिर ऐसा क्यों, और आप भी अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को इस जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर SMS करके टाइप कीजिए और भेज दीजिए, जिससे आपकी जिज्ञासा हजारों लोगों का समाधान कर सकती है। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में बच्चों को संस्कारित कैसे करें? श्रीमती रिंकू जैन गुड़गांव से ही, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि आज का जो समय चल रहा है वह पाश्चात्य संस्कृति का समय चल रहा है, और अपन देखें कि पाश्चात्य संस्कृति तेजी से हमारे घरों में प्रवेश कर रही है। अब ऐसी समय में बच्चों का पढ़ाई का क्रेज भी है, जॉब का क्रेज है, और बच्चे लोग क्या करते हैं कि कोई देश में, कोई अन्य कंट्रियों में जाकर के जॉब करते हैं ना। तो अपन देखें उन बच्चों को हम क्या संस्कार दें, कैसे संस्कार दें। तो अपन देखें उन बच्चों को जब तक वो जॉब लगेगी, जब तक उनकी पूरी पढ़ाई होगी, उसके पहले का समय आपके पास है। अपने पेरेंट्स के पैर छू करके घर से निकलो ना, मंदिर रोज दर्शन करने जाओ ना, इन सब ऐसे अपन संस्कार दे करके उन बच्चों को एक आप अच्छा इंसान, अच्छा इंसानियत से भर करके आप उसे वर्ल्ड में कहीं भी भेज दोगे, फिर वो बच्चा आपका भटकेगा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।